नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप बीएड कर रहे हैं, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं या आपके घर में कोई बीएड का छात्र है, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। उत्तर प्रदेश में अब बीएड पाठ्यक्रम को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब बीएड छात्रों को अपनी डिग्री पूरी करने के लिए पूरे 20 हफ्तों की इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, अब केवल किताबें पढ़कर और परीक्षा पास करके शिक्षक नहीं बना जा सकेगा, बल्कि स्कूलों में जाकर वास्तविक शिक्षण अनुभव लेना भी जरूरी होगा। सरकार और शिक्षा विभाग का कहना है कि इस बदलाव से भविष्य में ज़्यादा प्रशिक्षित और बेहतर शिक्षक तैयार होंगे। दरअसल यह पूरा बदलाव नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई के दिशा निर्देशों के तहत किया जा रहा है। लंबे समय से यह कहा जा रहा था कि शिक्षा को केवल थ्योरी तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक को सिर्फ विषय का ज्ञान होना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे बच्चों को पढ़ाने की कला, क्लासरूम संभालने का तरीका और स्कूल के माहौल को समझना भी ज़रूरी है। इसी सोच के साथ अब उत्तर प्रदेश में बीएड पाठ्यक्रम में कुल 20 सप्ताह की इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी गई है। नए नियम के अनुसार बीएड के पहले वर्ष में छात्रों को 4 सप्ताह की इंटर्नशिप करनी होगी, जबकि दूसरे वर्ष में 16 सप्ताह तक स्कूलों में जाकर प्रशिक्षण लेना होगा। यानी पूरे बीएड कोर्स के दौरान छात्रों को लगभग 5 महीने तक वास्तविक स्कूलों में रहकर शिक्षण कार्य सीखना होगा। अब यह इंटर्नशिप केवल नाम के लिए नहीं होगी, बल्कि छात्रों को वास्तविक शिक्षक की तरह काम करना पड़ेगा। इंटर्नशिप के दौरान बीएड छात्र बच्चों को पढ़ाएंगे, लेसन प्लान तैयार करेंगे, क्लासरूम मैनेजमेंट सीखेंगे, बच्चों की कॉपियां जांचेंगे और स्कूल की अन्य गतिविधियों में भी भाग लेंगे। इसके साथ ही उन्हें यह भी सिखाया जाएगा कि अलग-अलग प्रकार के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कमज़ोर छात्रों की मदद कैसे की जाए और आधुनिक शिक्षण तकनीकों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। शिक्षा विभाग का मानना है कि आज के समय में केवल डिग्री लेना काफ़ी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को शिक्षक बनना है, तो उसे बच्चों के सामने खड़े होकर पढ़ाने का आत्मविश्वास और वास्तविक अनुभव होना भी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि छात्र बीएड की डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें क्लासरूम का वास्तविक अनुभव नहीं होता है। ऐसे में नौकरी मिलने के बाद उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए अब इंटर्नशिप को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। अब बात करते हैं स्कूल आवंटन की, तो लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में बीएड कॉलेजों को अपने छात्रों की सूची जिला विद्यालय निरीक्षक यानी डीआईओएस कार्यालय में भेजनी होगी। इसके बाद जिला स्तर पर छात्रों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। सरकार की कोशिश रहेगी कि छात्रों को सरकारी माध्यमिक स्कूलों में इंटर्नशिप कराई जाए। अगर किसी क्षेत्र में सरकारी स्कूल उपलब्ध नहीं होंगे, तभी निजी स्कूलों में छात्रों को भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि छात्र सरकारी स्कूलों की वास्तविक परिस्थितियों और चुनौतियों को समझ सकें। इस नए नियम के लागू होने के बाद बीएड कॉलेजों की जिम्मेदारी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब कॉलेजों को केवल क्लासरूम पढ़ाई तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि उन्हें छात्रों की इंटर्नशिप की निगरानी करनी होगी, रिपोर्ट तैयार करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि हर छात्र सही तरीके से प्रशिक्षण पूरा करे। यानी अब बीएड की पढ़ाई पहले से ज़्यादा गंभीर और प्रोफेशनल बनने जा रही है। इसके अलावा एनसीटीई ने भविष्य को लेकर भी बड़ा संकेत दिया है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में केवल बीएड चलाने वाले संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों यानी मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में बदला जा सकता है। यानी कॉलेजों में केवल बीएड ही नहीं, बल्कि अन्य विषयों के कोर्स भी चलाने होंगे। यह बदलाव नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के तहत शिक्षक शिक्षा को आधुनिक और मजबूत बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अब अगर छात्रों की प्रतिक्रिया की बात करें, तो इस नए नियम को लेकर मिली-जुली राय सामने आ रही है। कुछ छात्र इस फैसले को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इससे उन्हें वास्तविक अनुभव मिलेगा और भविष्य में नौकरी पाने में मदद होगी। वहीं कुछ छात्रों का कहना है कि 20 हफ्तों की लंबी इंटर्नशिप से समय और खर्च दोनों बढ़ सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर शिक्षा को मजबूत बनाना है, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट, जिसे आज की वीडियो में हमने देखा है। अगर आपको बताई गई वीडियो में जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ऐसे ही डेली लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।